प्रणाम स्वीकार करें। महालक्ष्मी की वह कथा जो हृदय को भक्ति से भर देगी। भक्ति की गहराई और करुणा की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि कहाँ बसती है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। श्रीधर के पास धन नहीं था, रहने को एक टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन उसके मन में माता लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास था। दुनिया उसे निर्धन कहती थी, लेकिन श्रीधर जानता था कि जिसके पास माँ का साथ है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। कठिन समय और भक्त के धैर्य की अग्नि परीक्षा। एक बार उस राज्य में बहुत बड़ा संकट आया। लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई और चारों ओर हाहाकार मच गया। श्रीधर के घर में भी अन्न का दाना नहीं बचा। उसकी पत्नी भूख और प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़ी। श्रीधर अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकला। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर महिला मिली। वह महिला भूख से तड़प रही थी और उसकी आवाज में बहुत दर्द था। उसने श्रीधर से कहा कि बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को दोगे? एक निस्वार्थ दान और मानवता की सबसे बड़ी जीत। श्रीधर के पास थोड़ा सा भोजन था, जिसे वह बहुत कठिनाई से अपनी पत्नी के लिए लाया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और सोचा कि अगर मैं आज इस प्यासी और भूखी माँ को खाली हाथ भेज दूं, तो मेरी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। श्रीधर ने अपना सारा भोजन उस बूढ़ी महिला के हाथों में रख दिया। उसने अपनी पत्नी के जीवन से बढ़कर एक अनजान इंसान की भूख को समझा। यही वह क्षण था जब श्रीधर ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। अंधकार से प्रकाश की ओर साक्षात चमत्कार। जैसे ही उस महिला ने भोजन ग्रहण किया, वहां एक अद्भुत रोशनी फैल गई। वह बूढ़ी महिला गायब हो गई और उनके स्थान पर स्वयं माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। माँ का रूप इतना सुंदर और तेजस्वी था कि श्रीधर के आंसू बहने लगे। माता ने मधुर स्वर में कहा कि बेटा, दुनिया मुझसे धन और ऐश्वर्य मांगती है, लेकिन तुमने मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया है। जहाँ दया होती है, वहाँ मैं स्वयं खींची चली आती हूँ। उसी पल श्रीधर का घर और जीवन खुशियों से भर गया। भक्तों के लिए माँ का विशेष संदेश। यह गाथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी केवल तिजोरियों में वास नहीं करती, बल्कि वे उन लोगों के साथ रहती हैं जो दूसरों की मदद करना जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो अपने मन में हमेशा करुणा और ईमानदारी का भाव रखें। जब आप किसी का दुख दूर करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके द्वार स्वयं आती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद। हे माता, आप चंचल हैं, पर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाएं और हमारे घर के भंडार सदा भरे रखें। जो भी भक्त इस गाथा को सुन रहा है, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाए। शांति, समृद्धि और संतोष हम सभी के जीवन में बना रहे। जय माँ महालक्ष्मी। जय माँ महालक्ष्मी।